हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री के थ्योरी नोट्स लेकर आती हूँ, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में एंशियंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री वो हमारी डन हो चुकी है, और हमने पंजाब हिस्ट्री के नोट्स स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हमारा अभी तक पंजाब का बेसिक जो नॉलेज है, पंजाब के पंजाब की जितनी भी बेसिक नॉलेज है, एरिया हो गया, ये कितने एरियाज़ में है, या कभी ऑल बेसिक नॉलेज जितनी भी रहती है वो सारी हमारी चल रही है। उसी के रिलेटेड आज हमारा एक टॉपिक रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पंजाब का आकार और ज़िले, यानी कि पंजाब का साइज़, यानी कि कितने एरिया में ये पंजाब फैला हुआ है और इसके कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये सारी चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे स्टूडेंट्स। तो वीडियो आज की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, वैसे तो हर रोज़ इन्फॉर्मेटिव होती है। हमारे ये जो टॉपिक पंजाब हिस्ट्री का है, आपको पता ही है स्टूडेंट्स, ये हमारा पंजाब टेस्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, क्योंकि पंजाब हिस्ट्री जो होती है वो ज़्यादातर पंजाब टेट में ही इसके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो फर्दर डेज में आई होप कि मुझे लगता है कि पंजाब टेट की पोस्ट आएगी, तो उसके लिए हमें अभी से प्रिपेयर रहना होगा। तो इसलिए मैंने पंजाब हिस्ट्री आपकी पहले स्टार्ट करवा दी है। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट और साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में एंड तक रहना, एंड वीडियो को स्किप करके मत देखिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्या रहता है आज का हमारा टॉपिक? पंजाब का आकार और ज़िले। अब स्टूडेंट्स, ये पंजाब का आकार, अब पंजाब का आकार क्या है? ये त्रिभुज आकार का है, ठीक है। ये त्रिभुज आकार का है हमारे पंजाब का जो आकार है। तो ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि पंजाब का आकार कौन सा है। तो पंजाब किस आकार का राज्य है, या फिर तो वो त्रिभुज आकार का है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 50,362 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, एरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 19वां स्थान है। ओके, सारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें ये एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये 19 नंबर पे आता है। पंजाब के पास जो भारत की भूमि का 1.54% है, यानी कि पंजाब के पास जो ऑल ओवर इंडिया की एरिया की अगर बात करें तो उसकी 1.54% जो एरिया है वो पंजाब कवर करता है। ओके, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये 16th नंबर पे आता है इंडिया में। और कितने परसेंट है? 2.74। ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पंजाब की 2.74 पॉपुलेशन किसकी है? पंजाब की। यहाँ से ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो इनको ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अब इसके साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती हैं। तो वो कौन कौन सी है? 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती हैं पंजाब की, ठीक है। यानी कि दूसरे देशों की बाउंड्रीज, उनकी सरहदें, दूसरे देशों की सरहदें इसकी 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिसके साथ दूसरे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वो कनेक्ट होती है। अब इसकी जो लंबाई कितनी है? ये 500 यानी कि 553 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और राज्य से सरहद, यानी कि ये जो एक दूसरे बाउंड्रीज लगती है पंजाब की, जो सरहदें लगती हैं वो इसके कितने राज्यों के साथ लगती हैं? 3 राज्यों के साथ लगती हैं। कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रहे। ये 3 राज्यों के साथ इसकी, वो वाली थी हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज, और ये वाली है दूसरी स्टेट्स के साथ बाउंड्रीज। यानी कि पंजाब की किन किन स्टेट के साथ बाउंड्री लगती है? हिमाचल प्रदेश के साथ है, इसका पड़ोसी है, और राजस्थान के साथ है, और हरियाणा के साथ है। इन तीनों स्टेट्स के साथ क्या है? इसकी बाउंड्रीज है। नेक्स्ट, अब यूटी कौन सी आती है? अब यूटी कौन सी यूटी के साथ इसकी बाउंड्रीज है? ये तो होगी स्टेट्स के साथ ही, ये यूटीज के साथ। यूनियन टेरिटरी कौन सी थी? 2 यूनियन टेरिटरीज के साथ बाउंड्री लगती है, एक जम्मू कश्मीर एंड चंडीगढ़, ठीक है। अब तो वैसे ये आपको पता ही है, इट्स नॉट अ यूटी। नेक्स्ट है, अब जिले इसके टोटल कितने हैं? 23 जिले हैं, 23 जिले हैं इसके। विधानसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पर 117 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि पंजाब में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 117 है। लोकसभा सीट इसकी 13 है, और राज्यसभा सीट इसकी 7 है,
ठीक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इनको अच्छे से याद में रखना। नेक्स्ट आता है, अब जनसंख्या घनता इसकी कितनी है, 550 पर किलोमीटर स्क्वायर है। फॉरेस्ट यहाँ पे यानी कि जंगल कितने एरिया में है पंजाब में, 6.12% क्या है यहाँ पर जंगल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है। पंजाब की डिविजन्स कितनी है, ये 5 डिविजन्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सी है, जलंधर है, फरीदकोट है, फिरोजपुर है, पटियाला है एंड रोपड़ है। ओके, इनमें से स्टूडेंट जो जलंधर डिवीज़न है ये सबसे बड़ी है और जो रोपड़ डिवीज़न है ये सबसे छोटी है। यहाँ से ये क्वेश्चन निकलता है कि पंजाब की डिविजन्स पूछी जा सकती है कि कितनी डिविजन्स है, तो 5 डिविजन्स है। कौन कौन सी है, जलंधर है, फरीदकोट है, फिरोजपुर है, पटियाला है, रोपड़ है। ठीक है, समटाइम क्वेश्चन आता है इसकी बिगेस्ट डिवीजन कौन सी है, तो जलंधर है, तो इसकी सबसे शॉर्ट डिवीजन कौन सी है, तो रोपड़। नेक्स्ट है स्टूडेंट 2011 की जनगणना के अनुसार इसका कुछ डिटेल थी, वो क्या है। अब जो इसका 2011 की जनगणना के अनुसार विलेजेस कितने थे इसके, 12,581 है। तहसील इसकी कितनी थी, 81 थी। सब तहसील कितनी है, 86 थी। और ब्लॉक्स कितने डिवाइडेड थे, 145 में 145 इसके ब्लॉक्स थे। लिंग अनुपात कितना था, 893 रेशो ऑफ द 1000। ठीक है, यानी कि 1000 रेशो के पीछे 893 क्या थी, लड़कियां थी। और लिटरेसी यहाँ पे कितनी थी, 76.7% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे थे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है इसके 2011 की जो जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग की आगे था सारा। सबसे अधिक घनता वाला जिला कौन सा था, वो लुधियाना था। और सबसे कम घनता वाला जिला कौन सा था, मुक्तसर था। सबसे ज़्यादा आबादी वाला कौन सा था, लुधियाना। और सबसे कम वाला था बरनाला। और सबसे ज़्यादा एरिया वाला, क्षेत्रफल वाला कौन सा था, लुधियाना। सबसे कम वाला था दैट इज़ पठानकोट। और सबसे अधिक आबादी भी किस में थी, लुधियाना में थी। और सबसे ज़्यादा जंगल कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में थे, वो होशियारपुर, रूपनगर और गुरदासपुर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी डिटेल जो थी ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग थी। जो हमारी नई सेंसस भी हो रही हैं या उसकी जितनी भी डिटेल्स है वो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें हम सारा पंजाब का डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स 2011 में एक दो नए ज़िले बने। कौन कौन सा, 21वां ज़िला यानी कि 21st वाला जो नया डिस्ट्रिक्ट बना वो था पठानकोट। ये कब बना, इसकी डेट है 21 जुलाई 2011 में ये ज़िला बना। 22वां ज़िला कौन सा बना, फाजिल्का। ये कब बनता है, 27 जुलाई यानी कि 27 जुलाई 2011 को। और 23rd वाला कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी इसकी, मलेरकोटला, जो 2020 में रिसेंटली ही बना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है मोहाली का नया नाम। इसको पहले मोहाली बोला जाता बट अब इसका नया नाम क्या है, साहिबजादा अजीत सिंह नगर। नेक्स्ट रूपनगर का भी क्या था, शहीद भगत सिंह नगर। ऐसे इन्होंने नाम कुछ चेंजेस किए। नेक्स्ट है, अब पंजाब का जो क्षेत्र है वो डिवाइडेड कैसे है, माझा, दोआबा और मालवा। ठीक है, ये इसका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है पंजाब का सारा एरिया, जिसमें अलग अलग डिफरेंट क्या है डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग। जैसे माझा में कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, दोआबा में भी अलग डिस्ट्रिक्ट्स है और मालवा में भी कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इनके अकॉर्डिंग ही इनकी लैंग्वेज भी है। यहाँ जो माझा के लोग हैं वो माझी लैंग्वेज बोलते हैं, दोआबा के लोग दोआबी, मालवा के लोग मलवई। ठीक है, ये मीन्स कि पंजाबी ही बोलते हैं। पंजाबी में ही इनके कुछ डिफरेंट मीन्स कि बोलने का अलग अलग थोड़ा सा तरीका, ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट चेंजेस। ओके, ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लिटिल बिट कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो शायद हमारी लैंग्वेज से डिफरेंट होते हैं। ओके, होती वो पंजाबी है। तो ये इनके अंदर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं तो वो देखते हैं। क्या आता है, माझा के अंदर 4 जिले आते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी निकलते हैं, समटाइम पूछा जाता है कि जो पंजाब है ये कितने पार्ट्स में एक तरह का डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में, माझा, दोआबा, मालवा। और ये जो स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो पार्ट्स है ये डिवाइडेड भी दरिया के अकॉर्डिंग है। जो इसके दरिया है ब्यास, सतलुज और रावी, उसके अकॉर्डिंग ये सारे डिवाइडेड है। माझा में कितने ज़िले आते हैं, 4 ज़िले। कौन कौन से आते हैं, पठानकोट आता है, गुरदासपुर आता है, अमृतसर और तरनताਰਨ। यानी कि ये चारों ज़िलों वाले लोग क्या बोलते हैं, माझी लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोआबा। दोआबा में कितने ज़िले आते हैं, दोआबा में भी 4 ही ज़िले आते हैं, 4 ही।
कौन कौन से? होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और नवांशहर। ठीक है, यहाँ के लोग जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? दुआबी। स्टूडेंट्स, जो माझा एरिया है ये है एक तरफ से रावी और ब्यास के बीच का एरिया, ये सारा माझा एरिया है। नेक्स्ट, ब्यास से आगे सतलुज के बीच का एरिया, दिस वन दोआबा एरिया। सतलुज के आगे का जो एरिया है वो है मालवा। मालवा में कितने ज़िले आते हैं? 14 ज़िले, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस में है? मालवा में है। मालवा के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? मलवई लैंग्वेज बोलते हैं। अब ये इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आती है? बठिंडा आती है, मानसा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, मोगा और फरीदकोट, फिरोजपुर, फजीलका, मोहाली और मुक्तसर साहिब। ठीक है, और ये जो मलेरकोटला भी, ये भी इसी के अंडर है। ये स्टूडेंट्स याद रहे कि ये काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। सम टाइम इनकी जो ये पार्ट्स हैं जैसे माझा, दोआबा, मालवा, इनके ज़िलों के नाम भी यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है कि जैसे इनमें से यानी 2 ज़िले ऑप्शंस में हो गए तो ये किससे संबंधित है? माझा होगा, दोआबा होगा, तो इनको बड़े अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पंजाब का हमारे और भी चीज़ें रहेंगी, लाइक जैसे पावर प्लांट हो गए, स्टेडियम्स हो गए, और जो फेमस चीज़ें हैं पंजाब में उनके बारे में हम डिटेल में करेंगे। फिर ऐसे धीरे 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 पंजाब का हमारी इंडियन हिस्ट्री में क्या रोल है वो भी हम डिफाइन करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, हो सके तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जोड़िए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको मेरी वीडियोस डे टू डे मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।